वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, हम लोग टिथ के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके थे पिछले वीडियो में, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंतर्गत सारी बातें वी वर टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वी हैव completed टिथ पार्ट because digestion starts from our mouth and teeth is present in mouth. We discussed about teeth in detail in last video. पिछले वीडियो में टीथ के बारे में हम लोग अच्छी तरह से स्टडी किए थे। कितने तरह के टीथ होते हैं, व्हाट आर देयर फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। एंड टुडे our topic is tongue. I am going to read the content line by line and you should try to understand and listen it carefully. Tongue. Tongue is a soft means delicate, flexible, मुलायम, movable means जो चीज़ मूवमेंट में हो, मोशन में हो, पार्ट इनसाइड आवर माउथ। टंग हमारे माउथ के अंदर का एक बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है, वो मुलायम पार्ट है, विच कैन मूव, जो कि इधर उधर मूव कर सकता है, चल सकता है। इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, लीकिंग एंड स्पीकिंग। जो हमारा टंग है इसका काम क्या क्या है? व्हाट इज द यूज? टेस्टिंग, टेस्ट करने में काम आता है। लीकिंग मीन्स हिंदी मीनिंग होता है इसका चाटना, जैसे कोई चीज़ चाटते हैं ना, ट्रेस, तो लीकिंग मीन्स ट्रेसिंग भी होता है। तो टंग का काम क्या है? टेस्टिंग, लीकिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन्स बोलना। इट आल्सो पुशेस द फूड इनटू, पुशेस मीन्स थ्रस्ट, ड्राइव, धक्का देना। इट आल्सो पुशेस द फूड इनटू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वॉल्विंग। स्वॉल्विंग मीन्स होता है इनहेल, अंदर की ओर निगलना, ठीक है। तो जो हमारा टंग है वो बहुत ही सॉफ्ट और मूवेबल पार्ट है जो कि हमारे माउथ के अंदर है, और यह हमें टेस्ट करने में, लीकिंग यानी चाटने में, एंड स्पीकिंग यानी बोलने में हेल्प करता है। और तो और ये जो खाना हम खाते हैं, इट हेल्प्स टू पुश द फूड, उस खाने को धीरे धीरे हमारे फूड पाइप में पुश करता है, धक्का देता है, ताकि वो खाना हम निगल सके। स्वाल्वो मीन्स निगलना, ओके, इनहेल करना। You can see that there is tongue in this figure. You know also. The back of the tongue is sensitive to bitter taste. Bitter means harsh, कड़वा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, मैं इनलार्ज कर दे रहा हूँ इस फिगर को, कि ये जो टंग है, इस टंग के बैक पार्ट को देखिए, जहाँ बीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, तो इस स्थान पर जहाँ बीटर लिखा है वहाँ पर कोई भी चीज़ जाएगी, अगर वो कड़वी होगी तो ये वाला पार्ट उसको सेंस करेगा, हमारे माइंड को बताता है। उसके बाद देखिए ये साइड वाला पार्ट, ये जहाँ सॉवर और साल्टी लिखा हुआ है। सॉवर मीन्स खट्टापन और साल्टी मीन्स नमक वाली चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो खट्टी होगी या नमक वाली चीज़ होगी तो उसको डिटेक्ट करता है इस साइड का पार्ट, जिधर सॉवर और साल्टी लिखा है, और इसके दूसरे साइड का पार्ट भी, इसके जस्ट सामने। तो साइड वाले पार्ट्स टंग के किस टेस्ट को नोटिस करते हैं? सावर एंड साल्टी, यानी खट्टेपन को और नमक वाली चीज़ों को। और बैक पार्ट किसको करता है? बीटर, यानी कड़वी चीज़ों को।
और जो टिप ऑफ द टंग है, सबसे नीचे देखिए जहाँ स्वीट लिखा है, टिप ऑफ द टंग स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। उम्मीद है आप लोगों को लर्न हो गया होगा अच्छी तरह से कि जो टंग का बैक पार्ट है ये, वो बीटर टेस्ट को, साइड वाले पार्ट साल्टी और सॉर टेस्ट को, और जो टिप ऑफ द टंग है वो स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। Along with the teeth and tongue, there are 3 pairs of salivary glands present in mouth. हमारे माउथ के अंदर टीथ है, पता चल गया हमको, टंग है, ये भी हमें पता चल गया, हमें पता ही था। इसके साथ साथ 3 पेयर, पेयर मीन्स होता है 2, यानी 3 इंटू 2 यानी 6 कह सकते हैं। पेयर मीन्स 2, एक पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, तो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ के अंदर ही। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। अगर आपको और अच्छे से डिटेल में जानना है कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स कैसे होती हैं, तो मैंने टंग का एक वीडियो इंडिविजुअल बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर टीथ भी है, टंग भी है, और 3 पेयर यानी एक पेयर में 2 ग्लैंड्स होते हैं, तो 3 पेयर है यानी 6 ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं, जिनसे सलाइवा सेक्रेट होता है। सेक्रेट मीन्स रिसना निकलता है। सलाइवा, सलाइवा का हिंदी अर्थ होता है लार। जो नहीं, कोई मीठी चीज़ देखिए, कोई पसंद वाली चीज़ आपकी घर में बनती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, तो उसी को लार कहते हैं, सलाइवा। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ। आपको पता होना चाहिए कि जो डाइजेशन है, जैसे ही हम खाने को मुंह में रखते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेज एंड च्यूइंग इट। जो टीथ है वो उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और चबाने में, च्यूइंग मीन्स चबाने में हेल्प करता है। हियर द सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट। और जब वो फूड को कट कर देता है टीथ, तो जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, वो सलाइवा हमारे उस फूड आइटम में मिक्स हो जाता है। क्यों? ताकि वह फूड सॉफ्ट बन जाए। सलाइवा कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल स्टार्च। स्टार्च क्या होता है ना, इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कि फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं कई तरह के, तो जो स्टार्च है वो भी एक तरह का न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, की तरह का एक चीज है। तो वो क्या होता है ना, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मीन्स जो घुल ना पाए किसी चीज में। तो सलाइवा क्या करता है, उसको सॉल्युबल स्टार्च, सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जब उस खाने में सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो सॉल्युबल शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन यू च्यू चपाती फॉर ए लॉन्गर टाइम। कभी आप ध्यान दीजिएगा, जब आप चपाती यानी रोटी को थोड़े देर तक चबाते हैं हल्के हल्के, इट स्टार्ट टेस्टिंग ए लिटिल स्वीट, तो उसमें हल्का हल्का मीठापन आने लगता है। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन आवर फूड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सलाइवा है वो जब हमारे खाने में मिक्स हो जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत शुगर का एहसास होने लगता है, हल्का मीठापन समझ में आने लगता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ये जान लीजिए कि प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें फूड को अच्छी तरह से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए। ठीक है। अगला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन आता है वो स्टमक। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द फूड पाइप एंड इंटर्स द स्टमक। जब माउथ से होते हुए
टंग उसे पुश कर देता है फूड पाइप में, तो फूड पाइप से होते हुए फूड कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में। द स्टमक इज ए मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर ए फ्यू आवर्स। जो हमारा स्टमक है बिल्कुल एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है, जैसे एक बैग होता है, और उस बैग में हमारा खाना 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक। जब स्टमक में फूड पहुंच जाता है तो स्टमक की वाल से, दीवार जो होती है स्टमक की, उससे कई तरह के डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होने लगते हैं, फूड में मिक्स होने लगते हैं, ठीक है। एंड द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हियर। स्टमक में हमारा फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, आंशिक रूप से डाइजेस्ट होता है। ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक देन यू शुड कमेंट। आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। From the stomach, the food is passed into a long and coiled structure called the small intestine. Coiled means होता है ना स्पाइरल, हेलिक्स, स्पाइरल टाइप शेप में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। और फूड स्टमक से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। The small intestine, the liver and the pancreas produce some more digestive juice. अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और जो पैनक्रियाज और भी ऑर्गन है, वो सब कुछ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करने लगते हैं, अंदर से निकालने लगते हैं, सेक्रेट करने लगते हैं, ठीक है। लीवर एंड पैनक्रियाज पोर देयर जूसेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और पैनक्रियाज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जूसेस को भर देते हैं। दिस जूसेस देन गेट मिक्सड विद द फूड एंड कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है कि ये जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में था, ये उस जूस में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, ठीक है, और फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट टू द ब्लड। वो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कुछ भी, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ब्लड में पास कर देता है। और उसके बाद क्या करता है, ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड को पास कर देता है, और ब्लड क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स तक इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। देखिए डू यू नो भी दिया हुआ है, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड अगर कोई है तो वो कौन सी है, लीवर। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी, तो यू शुड राइट लीवर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है दैट इज स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो थोड़ी बहुत चीज़ें अब बची रह गई हैं तो वो फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वाल्स होती हैं, दीवारें, द वाल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड देन पास इट टू ब्लड। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि ये जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो वाल्स हैं वो इस फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो बचा हुआ वाटर थोड़ी बहुत है
ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, एंड पास इट टू द ब्लड। एंड जो ये वाटर एब्जॉर्ब किया लार्ज इंटेस्टाइन ने की वाल्स ने, वो क्या करती हैं, ब्लड में पास कर देती हैं, ब्लड में मिक्स कर देती हैं। द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन द रेक्टम। अब जो ये अनडाइजेस्टेड फूड, बिल्कुल सेमी सॉलिड फूड बच गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, रेक्टम में, एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। और ये एनस के थ्रू जब हम टॉयलेट जाते हैं तो ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है। इस तरह से देखा आपने कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, फूड में से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड को पास कर दिया, फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लड को पास कर दिया। While eating food, it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten. जब आप कुछ भी खाते हैं तो उस दौरान आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। पहला, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। कुछ भी खाने से पहले आपको हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर सॉल्विंग। खाना निगलने से पहले उसे अच्छी तरह से चबाना चाहिए। नॉट वाइल च्यूइंग फूड, नॉट स्पीक। जब आप खाना चबा रहे हैं या खा रहे हैं उस दौरान आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। हमें ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट रोज खाना चाहिए, थोड़ा ही खाएं लेकिन रोज खाएं। ईट ए बैलेंस डाइट। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, और हम जानते हैं कि ऐसे खाने जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल। जो खाना आप खाते हो तो उसका कुछ टाइमिंग होना चाहिए, फिक्स्ड टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने बजे हम खाएं, फिर 4 घंटे बाद खाएं, फिर 4 घंटे बाद खाएं, मतलब टाइम शुड बी फिक्स्ड। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। हर दिन 8 से 10 ग्लास वाटर हम लोगों को पीना ही पीना चाहिए प्रॉपर डाइजेशन के लिए। डू यू नो, देखिए दिया हुआ है, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। जो खाना पकाने की कला हम लोग सीख गए कुकिंग करने की, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा फूड सॉफ्ट, टेस्टी और डाइजेस्टेबल भी बन गया, मतलब वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इट किल्स जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर फूड आइटम्स में कोई जर्म रह गया है तो कुकिंग के दौरान वह मर जाता है। अब थोड़ा ये जान लेते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड। क्लीन फूड खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। हम लोग कच्चा भी कुछ खाते हैं आइटम और कुछ आइटम पका कर खाते हैं। लेट अस सी हाउ कुक्ड एज वेल एज अनकुक्ड फूड कैन बिकम द सोर्स ऑफ मेनी इन्फेक्शंस। इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्लीन और अनक्लीन कोई भी फूड आइटम अगर हम खाते हैं तो कैसे हमारे लिए इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन कैरी जर्म्स ऑफ digestible germs of diseases which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailment. Ailment means होता है बीमारी, ठीक है। vomiting means उल्टी करना, you know it very well। तो देखिए आप इस फिगर को जरा देखिए, ये क्या हुआ, इन्होंने देखिए वेजिटेबल भी है, इन्होंने आकर इसको अच्छी तरह से वॉश नहीं किया। जिसने भी ये फ्रूट लाया होगा अपने घर पे अच्छे से वॉश नहीं किया और बच्चे ने खा लिया। व्हाट हैपन, देख लीजिए पेट के अंदर ये जर्म्स चले आए। इस फ्रूट को आपने वॉश नहीं किया और इस फ्रूट में थे जर्म्स। अब वो जब फ्रूट या वेजिटेबल हमने खाया तो वो जर्म्स हमारे स्टमक में आ गए और हमारे स्टमक में आने के बाद हमारे लिए तरह तरह की बीमारियां और परेशानी बढ़ाने लगे। जैसे आप देख रहे हैं डायरिया, वोमिटिंग और कई स्टमक एलिमेंट
पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। अनवॉश्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन आल्सो कैरी एग्स ऑफ वर्म्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर बिना धुला फ्रूट और वेजिटेबल हम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वर्म्स मीन्स होता है कीड़े, कीड़ों के अंडे उसमें हों, इंसेक्ट्स के। दीज एग्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई। और ये एग्स इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। When these eggs reach the stomach of a human being, they hatch there and produce worms. अब ये क्या हुआ, आपने फ्रूट खा लिया और ये वर्म्स के एग्स हमारे स्टमक में चले गए। वहाँ पर वो क्या हुआ, धीरे धीरे हेच मीन्स डेवलप हुआ, सेना होता है वैसे तो हिंदी मीनिंग, लेकिन डेवलप हुआ और उसमें से नए नए वर्म्स पेट के अंदर निकल जाते हैं। These worms live in stomach and intestine and consume the food that is meant for the human body। और प्रॉब्लम क्या होगी कि जो खाने का न्यूट्रिएंट हमारे पेट में मौजूद है, खाना खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट होता है, और स्टमक में जब वह न्यूट्रिएंट पहुंचता है, खाना पहुंचता है, तो वो न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके ब्लड में पास करता है। लेकिन जब ये वर्म्स, ये कीड़े वहाँ प्रेजेंट रहेंगे इंटेस्टाइन में, तो सारा न्यूट्रिएंट तो इंटेस्टाइन भेज नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और ये कीड़े बड़ी मस्ती करते हैं, वर्म्स पार्टी करते हैं वहाँ, ठीक है। These worms live in stomach and intestine and consume the food that is meant for the human body। जो खाना हमारे लिए है उसका एंजॉय ये सब इंसेक्ट यूज करते हैं पेट के अंदर। People having worms generally look weak, pale and unhealthy। अगर किसी के बॉडी में वर्म्स हैं, स्टमक में है, तो उन लोगों को जनरली कैसा महसूस होगा, कमजोरी, ठीक है। पेल मीन्स होता है, आप कह सकते हो हल्का अनहेल्दी पर्सन दिखेगा वो। Peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body and thus cause many diseases such as jaundice, cholera। अगर आप वेजिटेबल या फ्रूट कट कर रहे हैं तो उसे तुरंत कट करके खा लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एयर के थ्रू जो जर्म्स हैं वो फ्रूट पर या वेजिटेबल पर आकर बैठ जाएंगे, और जब हम इन्हें खाते हैं तो हमें बीमारियां हो जाती हैं जॉन्डिस, कॉलरा जैसी। कुक फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग। अगर पकाया हुआ खाना ठंडे में नहीं रखे हैं या फ्रिज में नहीं रखे हैं, कैन आल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग, तो उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दिस happens because germs then get plenty of time to grow and multiply in the food। अब क्या हुआ, इससे क्यों फूड पॉइजनिंग हो जाती है कि भाई जब जो जर्म्स है वो क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते रहते हैं हमारे स्टमक में, और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। द जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेज, ठीक है, विच कैन काज वोमिटिंग एंड डायरिया। जो ये जर्म्स हैं ये बहुत ही अलग तरह का सब्सटेंस यानी पदार्थ, मटेरियल ये सेक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारे को बीमार करने के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि अब आप लोग कभी भी बिना वेजिटेबल या फ्रूट को वॉश किए बिना नहीं खाएंगे। उसके बाद आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आपको 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना है, और बिना जो है हैंड वॉश किए हम कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इस फिगर में भी देखिए कैसे ट्रांसफ़र होते हैं जर्म्स। ये देखिए फ्लाइज हैं, मक्खियाँ, ये उड़कर फ्रूट पर बैठ रही हैं, और ये कहीं किसी गार्बेज पर भी तो बैठी रही होंगी बाहर, तो वो गार्बेज से इंसेक्ट इनके पैरों में स्टिक हो गया, और जब ये हमारे फ्रूट या फूड आइटम पे बैठते हैं तो वो जर्म्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से जो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर के हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियोज मिलते रहें। एक डू यू नो है, देख लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वोमिटिंग शुड बी गिवन plenty of boiled water containing a small amount of sugar and salt। अगर कोई पर्सन डायरिया से पीड़ित है या वोमिटिंग से डिस्टर्ब है तो उन लोगों को नमक और चीनी का घोल पिलाना चाहिए राइट अमाउंट में लेकर। ओके, थैंक यू।